फोटो फ्रेम्स, वॉल क्लॉक्स, की चेन्स, कस्टमाइज गिफ्ट आइटम्स, नेम प्लेट्स और इवन नियॉन साइन बोर्ड्स, ये सब एक ही टेक्नोलॉजी से बनाए जा सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी है CO2 लेज़र कटिंग मशीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि CO2 लेज़र कटिंग मशीन होती क्या है, कैसे काम करती है, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये किन मटेरियल्स पर काम करती है और इसकी कीमत क्या होगी। आप अगर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो ये वीडियो आपको एक क्लियर आइडिया देगा कि CO2 लेज़र कटिंग मशीन आपके लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इस मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल। CO2 लेज़र कटिंग मशीन का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। ये मशीन 10,600 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली एक हाई पावर लेज़र बीम जनरेट करती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन और हीलियम के मिक्सचर से बनती है। ये बीम एक स्पेशल सेट ऑफ मिरर्स और फोकसिंग लेंस के थ्रू मटेरियल पर फोकस होती है। जब बीम किसी सरफेस पर पड़ती है तो उसकी इंटेंस हीट मटेरियल को मेल्ट, बर्न या वेपोराइज कर देती है और इसी प्रोसेस को हम कटिंग कहते हैं। अगर लो पावर यूज़ की जाए तो ये मशीन इंग्रेविंग भी कर सकती है, यानी एक तरह से ये मशीन एक हीटिंग पेन की तरह काम करती है जो एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ कट और डिज़ाइन दोनों करती है। अब सवाल ये है, इस मशीन के अंदर ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इस प्रोसेस को पॉसिबल बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं मशीन के मेन पार्ट्स। सबसे पहला लेज़र ट्यूब। यही वो जगह है जहां CO2 गैस मिक्सचर के थ्रू लेज़र बीम जनरेट होती है। ये लेज़र ट्यूब आपको अलग अलग पावर्स में देखने को मिल जाती है और जितनी ज़्यादा पावर उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कंपेयर करते हो 100 वाट की लेज़र ट्यूब को 130 वाट की लेज़र ट्यूब से, तो 130 वाट की लेज़र ट्यूब ज़्यादा थिकनेस तक कटिंग और इंग्रेविंग कर सकती है क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। दूसरा, मिरर्स और बीम डिलीवरी सिस्टम। ये लेज़र को एक फिक्स्ड पाथ में गाइड करता है ताकि बीम सही जगह पर फोकस हो। फिर आता है फोकसिंग लेंस जो बीम को एक छोटे स्पॉट में कंसंट्रेट करता है जिससे बारीक से बारीक कटिंग पॉसिबल होती है। इसके अलावा मशीन में यूज होता है एक वर्किंग बेड या कटिंग टेबल जहां मटेरियल को रखा जाता है और एक कंट्रोलर प्लस सॉफ्टवेयर सिस्टम जो डिज़ाइन को इनपुट लेकर मशीन को गाइड करता है कि किस शेप और साइज में कट करना है। इस मशीन के अंदर यूज होने वाले कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर के नाम है RDWorks, GRBR लेज़र और LightBurn। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, मशीन का कूलिंग सिस्टम जो लेज़र ट्यूब को ओवरहीट होने से बचाता है। अब जब हमने मशीन के कंपोनेंट समझ लिए तो वक्त आ गया ये जानने का कि ये मशीन किन मटेरियल्स पर काम करती है। CO2 लेज़र कटिंग की खासियत ये है कि ये नॉन मेटेलिक मटेरियल्स पर बहुत एफिशिएंटली काम करती है, जैसे कि एक्रिलिक और प्लास्टिक जिससे साइन बोर्ड्स, डिस्प्ले आइटम्स और डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं, वुड और MDF, फोटो फ्रेम्स, वॉल क्लॉक्स, गिफ्ट आइटम्स और कस्टमाइज फर्नीचर के लिए लेदर एंड फैब्रिक जो फैशन और गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। इसी के साथ साथ पेपर एंड कार्डबोर्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स, पैकेजिंग और क्राफ्ट डिजाइनिंग के लिए, ग्लास और सिरेमिक पर इंग्रेविंग, डेकोरेटिव और गिफ्टिंग पर्पस के लिए। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या CO2 लेज़र कटिंग मशीन से मेटल्स को कट कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि CO2 लेज़र कटिंग मशीन से मेटल्स को कट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पावर की मशीन चाहिए होगी और उससे भी आप काफ़ी कम थिकनेस के यानी कहे तो काफ़ी पतली शीट्स को कट कर सकते हैं। इसलिए इस मशीन को हम मेटल्स के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, उनके लिए आपकी अलग से फाइबर लेज़र कटिंग मशीन यूज़ होती हैं। तो इतने वाइड रेंज के मटेरियल्स कट करने की वजह से इसका यूज़ मल्टीपल इंडस्ट्रीज में होता है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एंड साइनेज इंडस्ट्री जहाँ एक्रिलिक बोर्ड्स, नियॉन साइंस और डेकोरेटिव लेटर्स बनाए जाते हैं। दूसरा, गिफ्ट एंड कस्टमाइजेशन बिजनेस, पर्सनलाइज्ड की चेन्स, फोटो फ्रेम्स, ट्रॉफीज, नेम प्लेट्स और वॉल डेकोर बनाने के लिए। तीसरा, इंटीरियर एंड डिजाइनिंग, MDF और प्लाईवुड पर इंट्रिकेट डिजाइन्स कट करके फर्नीचर और डेकोर आइटम बनाने के लिए। चौथा, फैशन इंडस्ट्री, लेदर बेल्ट्स, बैग्स, फैब्रिक कटिंग और स्टाइलिश पैटर्न्स बनाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है पैकेजिंग इंडस्ट्री जहां कस्टम बॉक्सेस, इन्विटेशन कार्ड्स और लग्जरी पैकेजिंग CO2 लेज़र कटिंग से बनाई जाती है। चाहे छोटा बिजनेस हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इस मशीन का यूज हर जगह देखने को मिलता है। हमने देखा CO2 लेज़र कटिंग मशीन का यूज कितनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है और इसकी इतनी डिमांड होने का मेन रीजन है इसके एडवांटेजेस यानी इसके फायदे। इस मशीन को यूज करने के कई फायदे हैं। सबसे पहला,
हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, मशीन कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को भी माइक्रो लेवल एक्यूरेसी से कट करती है। दूसरा, वर्सैटिलिटी, एक ही मशीन से आप वुड, लेदर, एक्रिलिक, पेपर और फैब्रिक पर काम कर सकते हैं। तीसरा, स्मूथ एंड क्लीन फिनिश कटिंग, एजेस बिल्कुल नीट आती है, एक्स्ट्रा फिनिशिंग की जरूरत नहीं होती। चौथा, ऑटोमेशन एंड रिपीटेबिलिटी, एक बार डिजाइन सॉफ्टवेयर फीड कर दो तो मशीन बार बार सेम डिजाइन इजीली बना देती है। पांचवा, लेस वेस्टेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि कटिंग हाईली एक्यूरेट होती है तो मटेरियल वेस्ट बहुत कम होता है। और एक बड़ा एडवांटेज है कटिंग प्लस इंग्रेविंग दोनों ऑप्शन, मतलब आप एक ही मशीन से प्रोडक्ट को कट भी कर सकते हो और इंग्रेव भी। अब हमने CO2 लेजर कटिंग के एडवांटेजेस समझ लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, सेफ्टी और मेंटेनेंस। सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। लेजर बीम आंखों के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहनकर काम करें। मशीन के आसपास अननेसेसरी रिफ्लेक्शन सर्फेसेस ना हो, क्योंकि लेजर बाउंस करके डेंजर क्रिएट कर सकती है। कटिंग के टाइम फ्यूम्स और स्मोक निकलता है, इसलिए एक प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम लगाना जरूरी है। अब मेंटेनेंस, रेगुलरली ऑप्टिकल मिरर्स और लेंस को क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि डस्ट से बीम क्वालिटी अफेक्ट होती है। कूलिंग सिस्टम को टाइम टू टाइम चेक करें ताकि लेजर ट्यूब ओवरहीट ना हो। मशीन का सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन और बेल्ट अलाइनमेंट समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे एक्यूरेसी बनी रहे। अगर आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हो और मेंटेनेंस रूटीन रखते हो तो आपकी मशीन लॉन्ग लास्टिंग चलेगी बिना किसी परेशानी के। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में CO2 लेजर कटिंग मशीन के कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं और उनकी प्राइस रेंज क्या होती है। तो चलिए आपको हिनकेम के कुछ पॉपुलर वेरिएंट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहला 100 वाट CO2 लेजर कटिंग मशीन, इसका स्टार्टिंग प्राइस 3 लाख प्लस 18% GST है और ये मशीन आपको मिलती है 3 बाय 4 फीट के बेड साइज के साथ। ये मॉडल स्मॉल टू मीडियम स्केल बिजनेस के लिए परफेक्ट है। दूसरा, 130 वाट CO2 लेजर कटिंग मशीन, इसका स्टार्टिंग प्राइस 3,30,000 प्लस 18% GST है और इसमें 3 बाय 4 फीट के साथ साथ आपको मिलता है 4 बाय 8 फीट का लार्ज बेड साइज। ये मॉडल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लार्ज शीट कटिंग या बल्क प्रोडक्शन करना चाहते हैं। आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए सूटेबल मशीन चूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको इस मशीन के बारे में और डिटेल्स चाहिए या फिर कोई क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।